हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू आवर चैनल। आजकल गट हेल्थ की बहुत चर्चा होती है। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि गट किसे कहते हैं, गट हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और अगर ये खराब होता है तो हमें क्या क्या परेशानी होती है, और इसे हम कैसे बचा कर रखें, और अगर खराब हो गया है तो इसे हम कैसे ठीक करें। गट हमारे माउथ से लेकर एनस का पार्ट है। गट में माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस शामिल होता है। गट हेल्थ अगर खराब होता है तो इसका असर हमारे स्किन, हेयर और इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है। अगर हमारा गट हेल्थ खराब होगा तो हमारे स्किन पर मुहासे या एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम बार बार इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, कोल्ड कफ के शिकार हो जाते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। इसके साथ अगर गट हेल्थ खराब है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होता है। वो स्लो या हो जाने की वजह से हमारा मोटापा अचानक बढ़ जाता है या अचानक घट जाता है। इस तरह से गट हेल्थ हमारे पूरे शरीर को, हमारे ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। गट हेल्थ खराब होने के जो मुख्य कारण है उनमें पहला है पुअर डाइट। अगर हम अपने खाने में बहुत ज्यादा चीनी, डेयरी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गट हेल्थ खराब होता है। दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हमारा गट हेल्थ खराब होता है। तीसरा है रात की अच्छी नींद का ना होना। अगर हम रात में लंबे समय तक देर रात जागते हैं और 7-8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो यह भी हमारे गट हेल्थ को खराब करता है। और चौथा जो है वो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। अगर हम एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेट में जो गट बैक्टीरिया होता है, जो कि पाचन में सहायक होता है, वह कम होने लगता है और हमारा गट हेल्थ खराब हो जाता है। और पांचवा है एजिंग। उम्र के साथ साथ गट बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं और हमारा गट हेल्थ खराब होता है। यही कारण है कि अधिक जो ज्यादा उम्र वाले लोग होते हैं उनका पाचन खराब होता है और वो गरिष्ठ भोजन जल्दी पचा नहीं पाते हैं। दरअसल अगर गट हेल्थ सही होता है तो यह हमारे खाने को पचाने से लेकर उसके अवशोषण में मदद करता है। अगर यह सही नहीं होता है तो हम जो भी खाते हैं वो सही से नहीं पचता है और अवशोषित नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से जो होने वाली बीमारियां हैं उसके हम शिकार हो जाते हैं। अगर हम गट हेल्थ को सही रखना चाहते हैं तो अपने लाइफ में 5 तरह के फूड को शामिल करना चाहिए और कुछ हैबिट को शामिल करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं वो 5 तरह के फूड कौन से हैं। पहला है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में दही है, कांजी है, इडली है, डोसा है। इन सबको हम अपने खाने में जरूर शामिल करें। लेकिन फर्मेंटेड फूड में हम इंस्टेंट इडली और डोसा को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो प्रोसेस नहीं इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से खाने में गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक निश्चित टेम्परेचर में कुछ देर के लिए बैटर को रखना पड़ता है, तब उनका ग्रोथ होता है और जब हम उसे खाने में लेते हैं तो हमारा गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ता है। लेकिन इंस्टेंट इडली और डोसा में ऐसा नहीं होता है। दूसरा है हमारे खाने में हमें ओमेगा 3 रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें मछली है, अखरोट है, फ्लैक्सीड है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है पॉलीफिनॉल रिच फूड। पॉलीफिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे डार्क चॉकलेट है, हर्बल टी है, बेरीज है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रीबायोटिक एक ऐसा फूड है जो हमारे गट बैक्टीरिया को, गुड गट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ओनियन है, गार्लिक है, बनाना है, सेब है, ओट्स है, गुड़ है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने खाने में हाई फाइबर फूड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हाई फाइबर फूड हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा भोजन का काम करते हैं। इसके लिए हमें फाइबर युक्त सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो कुछ हैबिट्स हैं जिसे शामिल करना चाहिए ताकि हमारा गट हेल्थ सही रहे, इनमें पहला है अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना चाहिए, क्योंकि गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर ब्रेन में हमारा स्ट्रेस है तो हमारा गट अफेक्ट होता है, इसलिए हमारे स्ट्रेस को कम रख रहे
इसके लिए हमें मेडिटेशन और प्राणायाम जैसे क्रियाओं को करते रहना चाहिए। और दूसरा, हमें रात की अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर हम रात में 7-8 घंटे सोएंगे और लेट नाइट नहीं जगेंगे तो भी हमारा गट हेल्थ ठीक रहेगा। और तीसरा, हमें एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। अगर हमारे पास रेगुलर एक्सरसाइज का समय नहीं है तो हम वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे हाथों में जो मूवमेंट होगी वो हमारे गट हेल्थ को बेटर रखेगा। हमें अपने शरीर का हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा वातावरण मिले और हाइड्रेटेड बॉडी मिले जिससे वो अच्छे से काम कर सके। हमें अपने खाने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो हमारे गट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इनमें पहला है ग्लूटेन फ्री अनाज, जैसे कि मिलेट्स हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। और ज्यादा मीठे फलों की जगह हमें वाटरी और सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अंगूर है, आम है, चीकू है, बनाना है। इन सब की जगह पर हमें वाटरमेलन है, संतरा है, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें स्टार्ची वेजिटेबल जैसे आलू है, जिमीकंद है, इसके इस्तेमाल बंद करके हमें फाइब्रस वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पालक है, बथुआ है, परवल है, भिंडी है, गोभी है और बंदा गोभी है। इन सब का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अनहेल्दी फैट का भी इस्तेमाल बंद कर दें। हमें फ्राइड फूड जैसे कि चिप्स है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, उनका इस्तेमाल बंद करके जो अच्छे हेल्दी फैट है उनका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, जैसे घी है, नारियल तेल है, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। और तीसरा, हमने जो पहले इससे पहले जो 5 फूड आइटम बताए हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें। जैसे फर्मेंटेड फूड की बात की थी, प्रीबायोटिक की थी, ओमेगा 3 फूड की बात की थी, पॉलीफिनॉल रिच फूड की बात की थी, हाई फाइबरस फूड की बात की थी। इन सब का इस्तेमाल शुरू कर दें। और हमारा गट हेल्थ जब खराब होता है तो हमारा गट हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज भी होता है। इसे रिपेयर करने के लिए हमें अपने खाने में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच फूड के साथ साथ जिंक रिच फूड को भी शामिल करना चाहिए। इन फूड को अपने खाने में शामिल करने के लिए हमें अपने खाने में लेग्यूम्स है, लेंटिल्स है, सीड्स है, नट्स है, मछली है और फ्लैक्सीड है, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ साथ एग्स का भी इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ हमारे किचन में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मसाले हैं जिनका काढ़ा बनाकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें हमारी हल्दी है और सिनेमन है। हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हल्दी, कच्ची हल्दी मिले तो ज्यादा अच्छा है, वरना ऑर्गेनिक हल्दी जो कि प्योर हल्दी है उसको लेकर और उसमें थोड़ा सा सिनेमन मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर उसे का आधा जब हो जाए तो उसे पिए। यह आपके गट हेल्थ को बहुत ही सुधार देगा और सही कर देगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा गट हेल्थ खराब नहीं होगा। अगर खराब हो चुका है तो वो ठीक भी हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों को फॉलो करें और कम से कम इसे 6 हफ्ते तक रिलीजियसली फॉलो करें तो आपका गट हेल्थ सुधर जाएगा, आपका हेल्थ सुधर जाएगा। इन बातों का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।